अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईमान रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। हमारे आज के सेगमेंट में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि एक नहीं दो मेहमान मौजूद हैं। दे आर द यंगस्टर्स, दे आर द यंग गर्ल्स जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बिलीव करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हैं और ख़ुद मुख्तार अभी से इस एज से अपने काम में इतना मसरूफ़ हैं कि दे आर माशाल्लाह वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अर्निंग इंडिपेंडेंटली एंड सपोर्टिंग देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। सो लेट्स वेलकम पीटीवी होम की शेफ़ कनीज़ फातिमा एंड अमारा मंजूर। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो माशाल्लाह से दोनों शेफ़ हैं जी बिल्कुल। दोनों इकट्ठे ही शो पे, मतलब दोस्ती इतनी पक्की है। हम लोग एक्चुअली में हम एक स्टूडेंट्स भी हैं अच्छा, मतलब इकट्ठे जो है वो ग्रेजुएट एक इंस्टीट्यूट में हम इकट्ठे ही साथ थे। तो वहीं से आप तो कनीज़ फातिमा माशाल्लाह पीटीवी होम पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। आपको मैं देखती रहती हूँ, काफ़ी मज़े के खाने बनाती हैं। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस एज अ शेफ़? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है पीटीवी जाके। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड एंड स्मूथली। और हमारा मंजूर, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस एज अ शेफ़ कैसा है? किसी चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं या किसी कंपनी के साथ? मैं एक्चुअली फॉर्मर एग्जीक्यूटिव शेफ रह चुकी हूँ एंड आई रियली वांटेड टू स्टार्ट माय ओन फूड बिजनेस। तो मैंने अभी अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है घर से और आई एम वर्किंग ऑन कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स। यू गर्ल्स आर सो यंग एंड आई एम सो हैप्पी टू सी सच यंग गर्ल्स कमिंग अप जो कि अभी से इस एज से एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह विद द टाइम आपका ये स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगा। एंड आई एम होपिंग कि आप दोनों के रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ होंगे इंशाल्लाह। आगे प्लान तो यही है दोनों के। देन वी विल इनवाइट यू। हाँ श्योर, बल्कि आज मेरी इफ्तारी के लिए कुछ ले ही आना था दोनों शेफ से, मुझे पता तो चलता हाथ में कितना स्वाद है। इट वाज ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस, वरना जरूर लेके आते। आपको तो पता था ना क्या ट्रांसमिशन, एटलीस्ट आप ही मेरे लिए कुछ ले आती। चलें, कल पहुंच जाएगा आपको। कल का रोज़ा से कल का रोज़ा मतलब मेरा यहाँ इनके तरफ से होगा। तो मैं ऑडियंस को बताती जाऊँ कि कनीज़ फातिमा जो है वो मेरी नीस हैं एंड माशाल्लाह पीटीवी होम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं एज अ शेफ़। तो गर्ल्स मुझे ये बताएं कि रमज़ान के महीने में आप लोग रोज़े को और अपनी कुकिंग एक्टिविटी को किस तरह से मैनेज करते हैं? लेट्स सपोज अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, आप लोग का रोज़ा है, तो आदत होती है ना कि कुछ खाना बनाते हो आप मसाला चख लेते हो, टेस्ट कर लेते हो। तो रोज़े की हालत में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि एक तो चलो अगर आप कुछ बना रहे हो ना, फिंगर यहाँ जाती ना वापस आ जाती है और ख्याल मतलब इतना पुख्ता रोज़ा होता है आपका? ख्याल आता है नहीं रोज़ा है। अच्छा। तो इस तरह के जो बल्क में ऑर्डर्स होते हैं ना, वो हम यही कोशिश करते हैं कि रमज़ान में हम ऑब्वियसली उनको पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स ही रमज़ान में क्या कहते हैं यूज़ होती हैं। तो इस वजह से वो उनको हम पहले ही स्टोर कर लेते हैं। मतलब आप दोनों अपना इंडिपेंडेंट पेज रन कर रहे हैं। आपके पेज का नाम? foodconnect.kf। और आपके पेज का नाम? हमारा किचनट। मतलब मैं कभी ऑर्डर करूं तो वो ऑन टाइम मुझे डिलीवर हो जाएगा? एग्जैक्टली ऑन टाइम। हमारा, आप मुझे बताओ कि बचपन में किस एज में सबसे पहले रोज़ा रखा था? आई थिंक आई वाज लाइक 12 और मैंने बड़े बचपन था? बचपन हमारा बचपन था, अब तो बच्चों का बचपन नहीं होता है। हाँ ठीक है। नहीं हमारा बचपन क्या, अब तुम्हारी क्या उम्र हो गई है, बुढ़ापे को पहुंच गई हो? नहीं, आई एम 28। हाँ। So, मुझे तो लगता है अडल्टहुड आ गया। इस पे अडल्टहुड आ गया तो मेरा क्या हाल है? नहीं, इट्स नॉट एन अडल्टहुड, बहुत एक प्राइम एज है टू वर्क एंड ग्रो बेटर एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्या फ़र्क पड़ता है 12 साल के या 28 साल के? तो जो 12 साल की उम्र में आपने रोज़ा रखा था, चिड़ी रोज़ा था या पक्का? नहीं, पक्का रोज़ा था। आई वाज वेरी एक्साइटेड बैक देन। और तब हम पूरी जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड कि भी हमारी फैमिली में पहला रोज़ा, हमारे ग्रैंड चाइल्ड का रोज़ा। तो अभी तक वो याद है। अच्छा। और बस हाँ। तो इफ्तारी में लाइक कोई स्पेशल आइटम बनी कि जी अमारा ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा है, इसका दस्तरखान करवाओ? दावत ऑर्गेनाइज हुई थी, पूरे खानदान को बुलाया गया था कि भाई हमारा ने पहला रोज़ा। हार पहनाए गए थे, गजरे बनवाए थे, ड्रेसेस बनवाए थे, पूरी ढंडोरा पीटा गया था पूरा। एक्चुअली मैं हूँ ग्रैंड चाइल्ड अपनी फैमिली का, पहला बच्चा। तो वो फिर वो एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा थी कि हमारे घर के बच्चे ने। तो बस मोहल्ले को भी पता चल गया। हाँ, मस्जिद में लान ही करवाना रह गया था, वो भी करवा लेते। नहीं, बस सो फन बैक देन। फातिमा, आपने फर्स्ट टाइम कब रोज़ा रखा था? टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना याद नहीं है।
क्यों भाई? लिटरली याद नहीं है मैंने मुझे पहला याद रोजा है। कब रखा था। मुझे बिल्कुल याद है, आपने पहला रोजा रखा था 7 साल की उम्र में, वो भी चिड़ी रोजा था, 12 बजे आपने खा लिया था। हाँ वैसे मैंने इस तरह के बहुत सारे रोजे रखे जी हैं बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है। एक्साइटमेंट में कि रोजा मैंने भी रखना है, मैंने भी हाँ। रखना है। तो और मुझे सुबह उठ के बताओ नाश्ता कर लेना। कि 1 महीने के मुसलमान बनते हो या कोशिश करते हो जो गुड डीड्स रमज़ान में करो उसको फर्दर कंटिन्यू भी रखो? मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, बट यू शुड ट्राई कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा कॉर्पोरेट करो, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इवेंचुअली वी आर मुस्लिम्स और ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि अपने फूड बिजनेस में से अपने फूड आइटम्स की डोनेशन करो या दस्तरखान करो? वी एक्चुअली डू। अच्छा, yeah, दैट्स वेरी ग्रेट। बट अफसोस मेरे लिए आप लोग कुछ नहीं लेकर नहीं, आए। आपके लिए पीआर पैकेज ज़रूर कल मैं ज़रूर भिजवाऊंगी। मैंने अभी तो रोज़ा खुलने में काफ़ी टाइम बाकी है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट फूड, वरना मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। बट अगला सवाल मेरा फूड रिलेटेड ही है कि कुजीन्स में, फूड कुजीन्स में क्या स्पेशलिटी है आपकी? लाइक चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, क्या अच्छा बना लेती हो? मेरी तो देसी और चाइनीज में। देसी और चाइनीज़, मतलब चिकन कढ़ाई खानी चाहिए आपके हाथ की। हाँ खानी चाहिए। और चाइनीज़ में क्या अच्छा बनाती हो? चाइनीज़ में काफ़ी कुछ लाइक चिली ड्राई हो गया, शाशलिक हो गया, कैशूनट चिकन हो गया एंड चाउमीन वगैरह हो गया, क्योंकि कॉमनली यही खाया जाता है। ठीक और हमारा चाइनीज़ एज यू नो देसी चाइनीज़ होता है। और हमारा आपकी क्या स्पेशलिटी है? वेल आई लव टू कुक और मैं सब कुछ बना लेती हूँ। और मैं भी सब कुछ बना लेती हाँ, हूँ। सब कुछ आता है। बेवकूफ़ तो सबसे अच्छा बनाती नहीं, हूँ। बेवकूफ़ मैं नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती। और ये कनीज़ भी मुझे बैकअप देगी इसमें। बिल्कुल। आई एम क्रेजी अबाउट लाइक कुकिंग एंड एवरीथिंग। तो बहुत बहुत छोटी है कहने को तो मैं भी सब कुछ ही बना लेती यू हूँ। कैन वॉच आउट माय पेज एंड हाँ, वो तो मैंने आपका पेज देखा, जब मुझे पता चला कि हमारे शो में आ रही हैं, तो मैंने आपका पेज जो है पूरा एक्सप्लोर किया। इसलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अफसोस मेरे लिए आप कुछ लेकर नहीं आई। वी आर सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ज़रूर कल आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। और भेजा मुझे जाएगा। बताओ कि ईद की तैयारियाँ वो रमज़ान के किस अशरे में शुरू करते हो और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मेरा ख्याल है मेरा तो एंड पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके अच्छा, start मतलब होती है। लास्ट स्टेज वाली Last लड़की stage हो पे। कि जी आखिरी दिनों में तैयारी करनी है। मेरी फैमिली बहुत फूडी है, बहुत ज़्यादा फूडी है। मेरा तो किचन से ही नहीं बाहर निकलना होता। और आपके पास अपना पर्सनल शेफ हो तो फिर सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती है। ऐसा तो ही मुझे है। एंड पे जाके थोड़ा टाइम मिलता है कि नहीं यार बस कर दो अब, तो फिर तब जाके मेरी सारी शॉपिंग होती है। दैट्स नाइट। आप बताओ फातिमा, एंड पे सबसे लास्ट मोमेंट में तैयारियां शुरू नहीं, करती जैसे रमज़ान आता है ना तो मुझे ये चीज़ ट्रिगर कर रही होती है, ईद आ रही है, कपड़े पहनना बनवाने क्या हैं। है? तो क्या क्या रूटीन होती है, मतलब चांद रात किस तरह से मनाती हो? चांद रात तो वैसे मैं अक्सर एतकाफ वगैरह पे बैठती हूँ, तो ये सीन होता है कि सारे मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो उनको अटेंड वगैरह करना है, दिस एंड दैट। जब वो चले जाएंगे तो मेरा सबसे पहले यही टारगेट होता है मेहंदी लगवानी है, कुछ हो ना हो मेहंदी लाजमी। आई बिल्कुल। रिमेम्बर लास्ट रमज़ान, आई थिंक लास्ट नहीं, उससे पिछला जो रमज़ान था उसमें मैं भी इत्तेकाफ़ पे बैठी थी, आप भी इत्तेकाफ़ पे, और एक तरफ से मैं इत्तेकाफ़ पे उठ रही थी, एक तरफ से आप पे, और इत्तेकाफ़ पे उठने के बाद हम दोनों इकट्ठे ही जो है वो मेहंदी लगवाने गए थे। बिल्कुल। सो गर्ल्स, ये तो हो गई आपके फूड रिलेटेड बिजनेस की बातें। अब हम करते हैं कुछ IQ से रिलेटेड सवालात। आर यू रेडी? इतना है दिमाग के सवाल के जवाब दे सको। IQ कितना है? आई डोंट थिंक सो। आई निकाल रही, क्यों रहने देते हैं? चलो, बहुत इजी सवाल है, नॉट Okay. दैट मुश्किल। मुझे बताओ कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं? आई गेस इट्स फेब। 28 डेज मेरा नहीं ख्याल किसी भी महीने में होते हैं। इट्स फेब। आई डोंट थिंक 28 डेज किसी महीने में नहीं होते, इट्स फेब और आई फरवरी में सिर्फ होते हैं। क्यों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 28 दिन नहीं होते किसी दिन में? 31 दिन का अगर महीना है तो 28 दिन नहीं आते? हर महीने में 28 दिन होते हैं। वाह, व्हाट एन IQ लेवल गर्ल्स। अफसोस, इतना आसान सवाल। क्रिएटिव वन हम सही हो सवालों के जवाब। अगला सवाल पूछूं? नहीं पूछना। वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है? गनीश पहले आप बताएं। आप बस मशवरा करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है डम्प आंसर ही होगा। तो हमारा पहले आप बताएं, वो कौन सा जानवर है जो ऊंची छलांग लगाता है? ऊंची छलांग लगाता है, छलांग लगाता है। व्हाट अबाउट चीता? फातिमा, आप बताएं। कैंगरू।
सही जवाब, फातिमा ने ठीक जवाब दिया, कैंगरू। क्या किसी ने यहाँ से इशारा किया? कोई किसी ने छलांग लगा के बताइए कि वो कैंगरू है? पक्की बात है। मेरे ख्याल से कनीज फातिमा उनसे ना ज़्यादा वो पेट पर्सन है, तो वो मुझे नहीं, आई डोंट लाइक पेट्स, दूर दूर से। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोनों में से कौन इस सवाल का सही जवाब देता है। इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे चोट लगती है तो सबसे पहले हील होता है? हमारा पहले आप बताएं। चोट लगती है तो सबसे हाँ, पहले इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है कि अगर चोट लगे ना तो वो सबसे पहले जो है ठीक हो जाता है, उसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। नो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा हिस्सा? हार मान लो, सारे हिस्से हार मान लो। नहीं, थोड़ा सोचने दो। फातिमा आप भी सोचो, जिसको जवाब आ जाए फौरन से पहले बता दो। ओके, व्हाट अबाउट हेड इंजरी? आप बताएं, हिंट दे दूं? घर में बहुत चलती है तुम्हारी जुबान। दोनों की जुबान घर में चलती है। So I hope so आप लोगों को मजा आया होगा सेगमेंट में। खाना खाते हुए जुबान चलती है, लड़ाई करते हुए भी जुबान चलती है, बोलते हुए भी जुबान ही चलती है। और जुबान इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है कि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो बाकी हर अज्जा से ज़्यादा तेज़ हैं। तो लेट्स सपोज अगर जुबान पे कभी कट लग भी जाता है, खाना खाते हुए चबाते हुए अक्सर होता है कि जुबान दांतों के नीचे आ जाती है, तो खुद वो हील हो जाती है। आई होप सो कि अब ये जवाब जो है सारी जिंदगी याद रहेंगे आप लोग। बिल्कुल, तो बिल्कुल याद रहेंगे। So thank you so much girls for coming on my show. It was really lovely and I'm hoping to receive some food items ताकि मैं अपना रोज़ा जो है वो आप लोग के खाने से इफ्तार कर सकूं। इंशाल्लाह। So इसी के साथ इस सेगमेंट का एख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान, स्पॉन्सर्ड बाय एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको।